हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कोबरा काई सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो 1984 के ऑल वैली अंडर 18 चैंपियनशिप में डैनियल से हारने के 34 साल बाद जॉनी लॉरेंस को देखते हैं, जो किसी तरह अपना गुजारा करता है एज अ हैंडीमैन, छोटे मोटे रिपेयर का काम करते हुए। लेकिन वो भी जॉब उसका चला जाता है जब वो अपने क्लाइंट के घर में टीवी गलत दीवार पे लगा देता है और दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है और इसीलिए जॉनी को फायर कर दिया जाता है। तो वहीं जॉनी का राइवल डैनियल और उसकी वाइफ एमेंडा एक बहुत बड़ा कार डीलरशिप का कंपनी चलाते हैं। जॉनी का एक नया पड़ोसी है मिगल, और वो एक दिन मेडिक शॉप जाता है दवाई लाने और दुकान के बाहर कुछ बुलीज उसे बहुत मारते हैं और ये देखकर जॉनी उन लड़कों को पीट देता है, लेकिन जॉनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मिगल ये देखकर कि जॉनी बहुत अच्छा कराटे जानता है, मिगल जॉनी को कहता है कि उसे कराटे सीखना है, जो जॉनी पहले मना कर देता है। जॉनी से मिलने उसके स्टेप फादर सिड विनबर्ग आते हैं, जो बहुत अमीर है, और वो जॉनी को एक चेक देता है, जिसके बाद वो जॉनी से अपना रिश्ता तोड़ लेता है। अब एक हिट एंड रन केस में जॉनी का कार डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद जॉनी का कार को रिपेयर के लिए डैनियल के कंपनी में भेज दिया जाता है। अब अगले दिन जॉनी डैनियल के कंपनी में जाता है और कहता है कि उसे अपना कार वापस चाहिए जल्दी। वो डैनियल से मिलना नहीं चाहता, लेकिन डैनियल जॉनी को पहचान लेता है और उसे फ्री रिपेयर ऑफर करता है, क्योंकि डैनियल जॉनी को अभी भी दोस्त मानता है। जॉनी देखता है कि डैनियल की बेटी सैम, ये समैंथा, उसी कार में थी जिससे कि जॉन का कार का एक्सीडेंट हुआ था। अब इसके बाद जॉनी मिगल की बात को मान जाता है और कहता है कि वो उसे कराटे सिखाएगा, जिसके बाद वो अपना कोबरा काई डोजो खोलता है अपने स्टेप फादर सिड के दिए हुए पैसों से। मिगल अपना कराटे ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और जॉनी उसे मोटिवेट करता है, क्योंकि मिगल अभी काफी अंडर कॉन्फिडेंट है और उसे एस्थमा भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट जॉनी को बताते हैं कि डोजो खोलने के लिए अभी भी उसे बहुत काम करना होगा, जिसके बाद ही वो ऑफिशियली बच्चों को सिखा पाएगा। डैनियल देखता है कि उसकी बेटी सैम घर में एक पार्टी होस्ट करती है, जिससे डैनियल नाराज हो जाता है और फिर सैम से बात करने पर डैनियल को पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के कायलर को पसंद करती है और डैनियल अपनी बेटी की खुशी के लिए कायलर को डिनर पे बुलाने को कहती है। अब स्कूल में मिगल दिमित्री और एलाई से मिलता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है, और इन दोनों को कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि ये दोनों कूल नहीं है। और फिर मिगल का नजर पड़ता है सैम पे, जिसे देखकर मिगल को सैम से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन देखता है कि कायलर सैम का बॉयफ्रेंड है और कायलर भी उसी लड़कों में से है जिन्होंने मिलकर मिगल को मारा था। जॉनी को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका बेटा रॉबी कीन को स्कूल में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, लेकिन रॉबी अपने पापा को ही लूजर समझता है और उनसे बात नहीं करना चाहता। अब कायलर डिनर पे आता है और डैनियल देखता है कि कायलर के चेहरे पर और उसके हाथ पर चोट की निशान है, और डैनियल को कायलर से पता चलता है कि उसे किसी बड़े ने मारा है जो कराटे जानता था, और डैनियल समझ जाता है कि यह जॉनी ही होगा। और जॉनी से वो मिलने पहुंचता है और देखता है कि उसने कोबरा काई स्टार्ट कर लिया है। और फिर जॉनी बताता है कि उस लड़के ने मिगल पे अटैक किया था और कायलर एक बुली है, और ये सुनकर डैनियल अपनी बेटी के लिए फिक्र करने लगता है। जॉनी को और बच्चे चाहिए अपने डोजो के लिए, और स्कूल में स्टूडेंट्स को हैलोवीन पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है, और इसीलिए आयशा सैम के साथ सेम कॉस्ट्यूम पहनकर जाना चाहती है, लेकिन सैम की फ्रेंड आयशा का मोटी होने का मजाक उड़ाती है। डैनियल सैम को कायलर से प्रोटेक्ट करने के लिए सैम के साथ ही पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन पहले सैम अपने डैड से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उसे पार्टी में एम्बैरस नहीं करेगा। मिगल अपने कराटे ट्रेनिंग में कायलर का चेहरा विजुअलाइज करता है और ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए मिगल का बेकार सा कॉस्ट्यूम देखकर जॉनी उसे अपना स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहनने को देता है। अब पार्टी में मिगल के दोनों दोस्त नेक्रोमैंसर और सर्जन बनकर आते हैं। आयशा का एक मीम पूरे स्कूल में फैल जाता है, जिसके बाद आयशा बहुत एम्बैरस होती है। डैनियल स्कूल में देखता है कि जॉनी अपने डोजो का पैम्पलेट कॉरिडोर में लगा रहा है और कहता है कि ये ना करने, और फिर अपनी बेटी सैम को देखता है जो कायलर के साथ एक रूम में जाती है, और डैनियल जाकर उन दोनों को रोकता है, इससे पहले वो दोनों कुछ कर न ले। लेकिन कायलर सैम को सिर्फ एक ब्रेसलेट देने वाला था और सैम अपने डैड से नाराज हो जाती है, और बाथरूम में मिगल कायलर और उसके दोस्तों को सुन लेता है जो सैम के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे, और सैम अपने ट्रेनिंग को याद करके कायलर को मारता है, लेकिन कायलर के दोस्त मिलकर मिगल को मारते हैं, और जॉनी आवाज सुनकर बाथरूम में आता है और देखता है कि मिगल वहाँ पड़ा हुआ है। रॉबी एक कस्टमर का लैपटॉप चुरा लेता है पैसों के लिए, क्योंकि वो यही करता है, और उसे उसके डैड के कोबरा काई के बारे में पता चलता है। जॉनी बहुत ड्रिंक करता है, क्योंकि मिगल की मॉम कार्मेन ने अब मिगल को कराटे सीखने से मना कर दिया है। सैम भी अपने डैड डैनियल से बात नहीं कर रही, और डैनियल की होर्डिंग को किसी ने खराब कर दिया है, और जॉनी को पता चलता है कि रॉबी स्कूल से बहुत दिनों से गायब है, और जॉनी भी मिगल को बताता है कि वो डोजो बंद कर रहा है। कायलर सैम को थिएटर चलने को कहता है। जॉनी अपने बेटे रॉबी को समझाता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए और अपने फ्यूचर ऐसे खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन रॉबी उल्टा अपने डैड से ही कहता है कि उसने तो 16 साल पहले ही उसे छोड़ दिया था और उसकी खुद की लाइफ खराब है। अब कायलर फिर से इन तीनों को बुली करता
है जो सैम देख लेती है। जॉनी अपनी वाइफ शैनन से मिलता है और उसे समझाता है कि रॉबी का फ्यूचर खराब हो रहा है, लेकिन शैनन भी अपने हस्बैंड जॉनी से ठीक से बात नहीं करती। सैम कायलर को थिएटर में छोड़कर चली जाती है क्योंकि कायलर सैम को टच करने लगता है। अब जॉनी अपने बेटे को तो मना नहीं सकता, इसीलिए वो कार्मेन को जाकर कहता है कि मिगल को क्लास में आने देने, और ये भी कहता है कि वो दोबारा फेल नहीं होगा। और मिगल दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और डैनियल को पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि जॉनी ने ही डैनियल के होर्डिंग को खराब किया है। अब मिगल अपने ट्रेनिंग में बेहतर होते जा रहा है और फिर कोबरा काई को ज्वाइन करने के लिए आयशा आती है, लेकिन जॉनी नहीं चाहता कि एक लड़की कोबरा काई ज्वाइन करे। लेकिन मिगल जॉनी को समझाता है कि आयशा के डैड अमीर हैं और जॉनी को तो ऐसे भी पैसों की जरूरत है, इसीलिए जॉनी आयशा को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। सैम भी अपने फ्रेंड्स के खराब बर्ताव को देखकर उन्हें छोड़ देती है और आयशा भी मिगल को गिरा कर जॉनी को इम्प्रेस कर देती है। रॉबी कोबरा काई के वेबसाइट को देखता है और तभी उसकी मॉम शैनन एक दूसरे आदमी को लेकर अपने घर में आती है। डैनियल कोबरा काई वाले बिल्डिंग को खरीद कर रेंट बढ़ा देने वाला है और ये सुनकर अमेंडा कहती है कि मैं देख रही हूँ कि जब से डोजो ओपन हुआ है तुम मेंटल हो गए हो। अब स्कूल में मून सैम को अपने साथ बैठने नहीं देती और आयशा से सैम को पता चला कि कायलर सैम के बारे में कुछ अफवाह फैला रहा है, और ये देखकर मिगल सैम के लिए खड़ा होता है और कायलर उसके दोस्तों को पीट कर स्कूल में हीरो बन जाता है। और ये सुनकर कि मिगल ने स्कूल में 4 लड़कों को अकेले पीटा, जॉनी मिगल को अपना कराटे यूनिफॉर्म देता है और रॉबी ये दूर से देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। अब डैनियल अपने टीचर मिस्टर मियागी के ग्रेवस्टोन पर आता है और सोचता है कि काश वो अभी डैनियल के पास होते। अब स्कूल में मिगल के फाइट को देखकर कोबरा काई में भर्ती होने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और फिर रॉबी डैनियल के कंपनी को ज्वाइन करता है और फिर डैनियल को भी हम कराटे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जॉनी को ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर एलाई के लिप का मजाक उड़ाता है और डिमित्री का भी इंसल्ट कर देता है और डिमित्री कराटे छोड़ने का मन बना लेता है और सैम को ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई भी नहीं लेता, इसलिए मिगल कहता है कि वो चाहे तो उसे ग्रुप में आ सकती है। और सैम उस दिन वाली फाइट की बात करती है और पता चलता है कि सैम भी थोड़ी बहुत कराटे जानती है और दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। अब अगले दिन जॉनी एलाई की लिप की फिर इंसल्ट करता है और एलाई गुस्से में बाहर चला जाता है। अब मिगल जॉनी को समझाते कि तुम्हें अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, और मिगल की बात सुनने के बाद जॉनी को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसके स्टेप फादर उसकी बेइज्जती करते थे कि जॉनी का कोई फ्रेंड नहीं है। और रॉबी और डैनियल भी बॉन्ड करने लगते हैं और रॉबी अब डैनियल को कहता है कि वो उसे कराटे सीखना चाहता है। और अगले दिन डोजो में एलाई अपने नए हेयर कट के साथ एंट्री करता है और जॉनी ये देखकर खुश भी होता है और उसका नया नाम देता है हॉक। डैनियल रॉबी से पोछा मारना, गाड़ी साफ करवाना और भी बहुत काम करवाता है, जिससे रॉबी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि इन सब में कराटे कहाँ है। और डैनियल के साथ ट्रेनिंग करने पर उसे पता चलता है कि ये सारे मूव्स तो वही हैं जो उसने काम में किया था। मिगल सैम को डेट पे चलने को कहता है, लेकिन सैम मना करती है और फिर मिगल को उसके सेंसे की बात याद आती है कि कोबरा काई कभी हार नहीं मानते। और फिर मिगल सैम से पूछता है कि दोनों हैंग आउट तो कर सकते हैं और सैम उसकी बात मान जाती है। जॉनी कोबरा काई को ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट लेकर जाना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि कोबरा काई पे लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है। मिगल सैम को आर्केड पर लेकर जाता है जॉनी के कहने पर और जॉनी एथलेटिक मीटिंग में पहुंचता है जहां का कमिटी मेंबर डैनियल भी है। रॉबी से उसके पुराने दोस्त मिलने आते हैं जो चाहते हैं कि तीनों मिलकर शोरूम से चोरी करे, लेकिन लास्ट मोमेंट में रॉबी अपने दोस्तों का साथ नहीं देता। अब मीटिंग में डैनियल जॉनी का अगेंस्ट होता है और कहता है कि कोबरा काई बिना रूल्स के खेलते हैं, लेकिन जॉनी फिर कहता है कि उसका कोबरा काई अलग है, उसने अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव होते हुए देखा है और वो स्टूडेंट्स जॉनी में भी चेंजेस ला रहे हैं। और कमिटी वोट करके जॉनी को कम्पीट करने की परमिशन दे देते हैं। अब डेट पे सैम कहती है कि ये उसका बेस्ट डेट है और मिगल और सैम किस करते हैं। अब जॉनी अपने स्टूडेंट से अलग तरह की ट्रेनिंग करवा रहा है और ब्रेकफास्ट पे डैनियल की मॉम सैम को बताती है कि ये कोबरा काई के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, सब बुलीज हैं। लेकिन सैम कहती है कि सब खराब नहीं होंगे, लेकिन डैनियल सैम से कहता है कि तुम कोबरा काई के किसी भी मेंबर से दूर ही रहना। अब ये देखकर कि मिगल डैनियल की बेटी को डेट कर रहा है, तब जॉनी मिगल को बताता है कि जब वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड आली से मिला था तब उन दोनों ने 2 साल डेट किया और फिर डैनियल आया जो भी आली को पसंद करने लगा था। और फिर 1984 के टूर्नामेंट में फाइनल्स में डैनियल जीत गया, जिसके साथ उसने टूर्नामेंट को भी हारा और आली को भी हार गया। और मिगल को कहता है कि डैनियल लरूसो से बच के रहना। अब कारमेन जॉनी को डिनर पर इनवाइट करती है और सैम मिगल को कहती है कि दूसरे डोजो में कराटे प्रैक्टिस करने, लेकिन मिगल अपने सेंसे को छोड़ नहीं सकता। जॉनी को कार्मेन से पता चलता है कि कार्मेन का हस्बैंड बुरा इंसान था, इसलिए कार्मेन ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। रॉबी सैम से मिलता है और डैनियल रॉबी को नेचर के पास लेकर आता है कराटे सिखाने और प्रैक्टिस करने के बाद रॉबी डैनियल के घर आता है और डिनर करता है और मिगल
मिगल सैम से मिलने आता है, लेकिन सैम और रॉबी को साथ देखकर वो वहाँ से चला जाता है। डैनियल का भाई लुई जॉनी का कार तोड़ देता है और जला देता है और जॉनी उन दोनों को मारता है और लुई से डैनियल का एड्रेस मांगता है। अब जॉनी गुस्से में डैनियल के घर आता है और बताता है कि लुई ने उसका कार जला दिया और दोनों फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन एमेंडा जॉनी को ब्रेकफास्ट करने को कहती है। मिगल सैम को कहता है कि वो घर आकर उसके मॉम डैड से मिलना चाहता है, लेकिन सैम मना करती है क्योंकि मिगल कोबरा काई का मेंबर है। अब एमेंडा डैनियल को कहती है कि जॉनी को एक कार दो और मामला खत्म करो। आयशा को यास्मीन फिर बुली करती है। एमेंडा अपनी बेटी सैम को पनिश करती है क्योंकि वो एक हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व थी और मोबाइल और लैपटॉप छीन लेती है। डैनियल जॉनी को नया कार देता है और उसे टेस्ट करने को कहता है और इसी चलते दोनों बॉन्ड करते हैं और फिर दोनों डैनियल के पुराने अपार्टमेंट में आते हैं और मिगल सैम को कॉल करता है, लेकिन फोन तो सैम के पास है ही नहीं। पार्टी में आयशा ड्रिंक करके यास्मीन को मजा चखाती है और बुली करने का बदला लेती है और उसी पार्टी में सैम रॉबी को लेकर आती है और मिगल सैम पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि सैम ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, ना ही मैसेज किया और रॉबी से लड़ता है, लेकिन गलती से सैम को ही लग जाता है और ये देखकर सैम भी नाराज होकर कहती है कि उसके डैड ने सही कहा था कि कोबरा काई कभी नहीं बदलेंगे। जॉनी डैनियल के घर आता है और घर में डैनियल जॉनी को अपने स्टूडेंट रॉबी से मिलाता है, लेकिन ये देखकर जॉनी डैनियल से फाइट करता है और डैनियल भी शॉक्ड हो जाता है ये जानकर कि रॉबी जॉनी का बेटा है और इसीलिए डैनियल रॉबी को घर से निकाल देता है। कोबरा काई ऑल वैली कराटे चैंपियनशिप में भाग लेते हैं और रॉबी भी भाग लेता है, वो भी अकेला, और ये देखकर डैनियल हैरान रह जाता है। आयशा क्वार्टर फाइनल से ही आउट हो जाती है और कोबरा काई से हॉक और मिगल सेमीफाइनल में जाते हैं। आयशा आउट होने के बाद सैड हो जाती है और सैम जाकर आयशा से माफी मांगती है और कहती है कि आयशा उसकी सबसे पुरानी फ्रेंड है और वो बहुत खुश है कि आयशा ने यास्मीन को मजा चखाया। हॉक और रॉबी सेमीफाइनल्स में लड़ते हैं और डैनियल रॉबी को गाइड करता है और हॉक रॉबी को पीछे से अटैक करता है और हॉक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रॉबी डैनियल से माफी मांगता है और मिगल और सैम फिर झगड़ते हैं और वहाँ से सैम चली जाती है। रॉबी का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है और ठीक होकर रॉबी मिगल के साथ फाइनल में खेलता है और मैच में मिगल हर बार रॉबी के हाथ पे ही अटैक करता है, लेकिन जॉनी मिगल को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे डर्टी गेम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मिगल तो बस एक ही रूल जानता है, नो मर्सी, और मिगल टूर्नामेंट जीत जाता है। अब घर पहुंचकर सैम भी कराटे प्रैक्टिस करती है और डैनियल रॉबी को अपने सेंसे मिस्टर मियागी के घर लेकर आता है और डैनियल अपना डोजो बनाकर रॉबी को ट्रेन करने वाला है। तो वहीं कोबरा काई में जॉनी के पास आता है उसका सेंसे क्रिस और यहाँ होता है कोबरा काई सीजन 1 खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।